मंत्री महोदय को इस तरीके से बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी शहर में बहुत मजबूत व्यापारी स्थिति में आ चुके हैं, यानी अंधेरे में रखा गया, उनको अंधेरे में रखा गया। मुझे बेरोजगार प्रवक्ता एडिशनल कमिश्नर जमीर लेंगरेकर जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये कंप्लेंट भी तुमने की थी। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280000. आज लेते एक मुलाकात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कालानी घाट के प्रवक्ता कमलेश निकम। काफ़ी टाइम से पब्लिक की मांग थी कि कमलेश निकम जी का इंटरव्यू एक होना चाहिए, तो आज लेते हैं मुलाकात कमलेश निकम जी के साथ। कमलेश जी, भी हाल ही में ये जो कार बाज़ार के लोगों को इतनी परेशानी हुई, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर यूएसए और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया। आप लोग किधर थे? देखिए, जो कार बाजार के ऊपर 2 दिन से कार्रवाई चल रही है, वो कार्रवाई कल व्यापारियों ने पहली बार उल्लासनगर में दुकानें बंद रखी क्योंकि महानगर पालिका की कार्रवाई चल रही थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राज्य की सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है और उल्लासनगर के जो आमदार है वो भी राज्य की सरकार का एक हिस्सा है, और ऐसे में व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर देते हैं। बंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महानगर पालिका उन व्यापारियों पर कार्रवाई कर रही है। मैं एक आप लोगों को, शहरवासियों को बताना चाहूँगा कि लगातार पप्पू कलानी जी भी शहर के आमदार थे, ज्योति कलानी जी भी आमदार थे, पंचम कलानी जी महापौर थे। उस वक्त पर महानगर पालिका का एक कर्मचारी भी 4 व्हीलर गाड़ियों को हाथ नहीं लगा सकता था, उनकी हिम्मत नहीं थी। मनपा प्रशासन कार्रवाई नहीं कर सकती थी। पंचम कलानी रहते वक्त एक बार कार्रवाई हुई। इस तरीके से हमने बैठक में अधिकारियों को आदेश दिए पंचम कलानी की, दूसरी बार कोई एक कर्मचारी महानगर पालिका का उस रोड पर फटकने नहीं गया था। पर आज ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि महानगर पालिका में प्रशासकीय राज है, किसी पार्टी का नगर सेवक नहीं है। उसी नेता तो है, हाँ, नगर सेवक नहीं है। आमदार और प्रशासकीय राज में अकेला आमदार इस उल्लासनगर शहर पे नियंत्रण रख सकता है, पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे क्योंकि जो भाजपा के व्यापारियों के नेता जो बनने जा रहे हैं, जिनकी खुद की दुकान नहीं है, कौन सा आप यूएसए संगठन बोल रहे हो मुझे पता नहीं, पर उसका जो स्वयं घोषित अध्यक्ष है उसकी खुद की दुकान इस शहर में नहीं है। मुझे एक बार दुकान दिखाओ कि उसकी दुकान है, वो इस तरीके से कुछ तो चीज़ें बेच रहे। व्यापारी हरदम व्यापार करता है। अभी हमने जब तो ये व्यापारी नहीं है, ये ब्रोकर है। ब्रोकर है, ये ब्रोकर है और ब्रोकर को पार्टी ने जवाबदारी दी। अभी अब आप जवाबदारी दी, बोलिए। तो ब्रोकर को जब पार्टी ने जवाबदारी दी और आदरणीय मंत्री महोदय रविंद्र चौहान साहब टाउन हॉल में आए थे, हाँ। उनको बड़ी बड़ी बातें बताई गई कि शहर के अंदर बहुत बड़ा टाउन हॉल है, वो पूरा भर देंगे हम, और ऐसे स्थिति में भरेंगे पूरा टाउन हॉल में खचाखच व्यापारी होंगे। पर जब मंत्री महोदय जब आ रहे थे उस वक्त पर ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई कि पूरी कुर्सियां खाली थी और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया कि व्यापारी गायब हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी आए नहीं वहां पर। 80 लोगों ने प्रवेश किया खाली इलेक्ट्रॉनिक बाजार से। झूठ बात है। तो जब टाउन हॉल में मंत्री महोदय जी जब वहां पर आए तो मंत्री महोदय को बताया गया कि पूरा टाउन हॉल भरा होगा, सैकड़ों व्यापारी शहर के वहां पर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करेंगे,
और मंत्री महोदय को इस तरीके से बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी शहर में बहुत मजबूत व्यापारी स्थिति में आ चुके हैं। यानी अंधेरे में रखा गया। उनको अंधेरे में रखा गया, मुझे लगता है क्योंकि उनका अंदरूनी मामला है। पर मुझे जो दिख रहा है उस स्थिति में जो व्यापारियों की जिसकी दुकान नहीं है उस ब्रोकर को जवाबदारी दी गई। ब्रोकर भी व्यापारी है, व्यापारी तो है, व्यापारी है पर उसकी दुकान नहीं है। यानी दुकान होना जरूरी है, दुकान होना, व्यापारी होना जरूरी नहीं है। दुकान होना जरूरी है, व्यापारी होना भी जरूरी है। दुकान होगा तो व्यापार करेगा, जब दुकान ही नहीं तो व्यापार कहाँ से करेगा। अच्छा, जो 4 व्हीलर एसोसिएशन की बात चल रही है हमारी, पिछली बार भी आपने उनके पर तंज कसा था कि 13 लाख रुपए को लेके सुरक्षा के नाम पर इस शहर का स्वयं घोषित अध्यक्ष महीने के 13 लाख रुपए उन व्यापारियों से वसूल किए जा रहे हैं पुलिस के नाम पर, मनपा प्रशासन के नाम पर। देखिए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया आज। हाँ, अब जो अपने उन्होंने भी नाम नहीं कहा, उन्होंने भी क्लियर मेरे ही चैनल पे कह दिया कुछ बेरोजगार प्रवक्ता है उधर उन लोगों ने। हाँ, बेरोजगार प्रवक्ता बेरोजगार प्रवक्ता है। बेरोजगार मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जब से ये प्रशासक राज आया है और नगर से बेरोजगार प्रवक्ताओं के ऊपर भी उनके पास भी देखा जाए तो लंबी लंबी गाड़ियां, ये बेरोजगार गाड़ी आती कहाँ से? अब तो इशारा तो कहीं ना कहीं, अब जो बेरोजगार प्रवक्ता होंगे जिनको रोजगार नहीं है उनको ये बात लगेगी, पर यह तय है कि वो स्वयं घोषित अध्यक्ष है। भारतीय जनता पार्टी के व्यापारियों के अध्यक्ष तो जगदीश तेजवानी है, उनको मैं अध्यक्ष मानता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि वैसे उनका कोई मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रोटोकॉल है उनके पास, वो उनके पद पर बैठे हुए हैं, मैं उनको अध्यक्ष के तौर पर मान रहा हूं। जैसे यूएसए वैसे यूटीए भी है। यूटीए है, बहुत बड़ी संगठन है उल्लासनगर की, वो भी आपने ही बनाई ना, कलानी ने। ये यूटीए बहुत बड़ी नॉन पॉलिटिकली संगठन है जिसके अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती जी है, हमारे नेता अजीत माखीजानी है उसके अंदर। उनको घोषणा हमारे हाँ, उनकी घोषणा किसने की? पूरे व्यापारियों ने, शहर के व्यापारियों ने मिलकर की, 1 से लेकर 5 नंबर तक। हमारी दिनेश लहरानी है 5 नंबर में। ऐसे व्यापारियों की संगठनाएं जुड़कर एक साथ एक मंच पर आई है। पर मैं 4 व्हीलर मार्केट की मैं बात करूं कि जो 4 व्हीलर मार्केट के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है व्यापारी भाइयों, पप्पू कलानी, ज्योति कलानी, पंचम कलानी, जब भी सत्ता में रहे एक आदमी ने कभी 4 व्हीलर पर हाथ नहीं लगाई। पर आज कल पूरा मार्केट बंद था और जब उन व्यापारियों को लेकर वहाँ पर गए हैं और लेंगरेकर जी के कार्यालय के बाहर कुछ बैठ गए हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो उन्होंने कहा कि आप आके कैबिन में बैठो। कैबिन में जब बैठे तो हमारे एडिशनल कमिश्नर जमीर लेंगरेकर जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये कंप्लेंट भी तुमने की थी। किसने? अध्यक्ष ने? लेंगरेकर जी ने। अच्छा। व्यापारी नेताओं के ऊपर जो वहाँ पर बैठे थे वो अनसमझ में आ गए, वो बोलने लगे स्पष्ट तौर पर। एक आला अधिकारी, एक जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि कंप्लेंट भी तुम ही करते हो और व्यापारियों को बचाने भी तुम आते हो। कंप्लेंट इसलिए करते हैं ये क्योंकि व्यापारी इनसे जुड़ नहीं रहे हैं। उल्लासनगर में व्यापारियों को डराकर धमकाकर, राज्य की सरकार हमारी है, आरोप तो आप पे लगा रहे हैं, राज्य की सरकार हमारी है, हम कैसे धमका सकते हैं? उनका तो कहना है लॉ जुडिशरी हमारे हाथ में है, राज्य की सरकार हमारी नहीं है। लॉ जुडिशरी हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में हम विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं उल्लासनगर में। धमका के नहीं, व्यापारियों को हमने सुरक्षा दी है। ऐसे कितने व्यापारी आकर मंच पर आकर, सड़क पर आकर, कैमरे के यहाँ पर आकर लोगों को बता रहे कि हाँ हमको ओमी कलानी ने ये मदद की है, हमको पप्पू कलानी जी ने ये मदद की है, हमको पंचम कलानी ने ये मदद की है, हम कलानी परिवार के साथ में है। और इनके पास जो व्यापारी आ रहे हैं वो व्यापारी को मैं बताऊंगा कि आज 4 व्हीलर मार्केट की जो हालत हुई है, इन्होंने जो उनको निमंत्रण दिया था कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में आओ, वहाँ से कुछ 4-5 व्यापारी गए होंगे। कहाँ से? यूटीए से? यूटीए से नहीं, 4 व्हीलर मार्केट से। पर इनकी जो अपेक्षा थी कि सब के सब व्यापारी आने चाहिए, वो वहाँ पर पहुँचे नहीं। इसलिए जानबूझकर आपके व्यापार का कंप्लेंट करके, आपकी तकरार करके आपको ही कार्रवाई कर रहे हैं और आपको ही महानगर पालिका में बिठा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जमीर लेंगरेकर जी कह रहे हैं। जब ये बाजार बंद हुई 4 व्हीलर, आप भी इस शहर के नेता हो, आप भी नेतृत्व कर रहे हो हमारे शहर का, उल्लासनगर शहर का, तो क्या आपकी जवाबदारी नहीं थी कि आप वहाँ पे दुकानें खुलवाओ और आप भी जाओ कारपोरेशन में राजनीति छोड़ के और बोलोगे क्यों अत्याचार हो रहा है इन दुकानदार भाइयों के साथ में? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है और जो स्वयं घोषित अध्यक्ष है,
उसके साथ में कुछ चंद व्यापारी गए थे, उनके साथ में गए, ड्रामाबाजी किए। ड्रामाबाजी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यही कंप्लेन कर रहे हैं और यही व्यापारियों को बचाने जा रहे हैं। यही बोल रहे हैं हम तुम्हारे रक्षक हैं, पर व्यापारियों के पीठ पीछे से जाकर भक्षक बनकर उन व्यापारियों को किस तरीके से अपने पाले में करते आएंगे, ऐसी उल्लासनगर की राजनीति में कभी हुआ नहीं। खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। कभी व्यापारी भाइयों के साथ में ऐसा कभी हुआ नहीं। व्यापारी सुरक्षित है उल्लासनगर के। ये क्या कर रहे हो हमारे शहर के साथ में? और जब जमीर लेंगरेकर जी ने कहा कि कंप्लेंट आप ही करते हो और बचाने भी आप ही आते हो, तो बाहर आते और जिला अध्यक्ष महोदय हमारे कहते कि हमारा उल्लासनगर विचित्र है। ये उल्लासनगर हंसी और उल्लास भरा शहर, इसको विचित्र कहकर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो। आज हमारे शहर के हालात क्या है? आज हमारा उल्लासनगर आईसीयू में है। उस आईसीयू और वेंटिलेटर से उसको निकालने की शहर को ज़रूरत है। हमारा शहर आज बुढ़ा हो चुका है। हमारे शहर उल्लासनगर की उम्र हो चुकी है। जवान कैसे हो? उसको जवान करने के लिए जिन नेताओं के हाथ में, जिस प्रजा ने जिसको राजा बनाया आमदार को, वो 5 साल तक एक भी शहर को प्रोजेक्ट नहीं दे पाए। हमारे ठीक बाजू में अंबरनाथ शहर को बालाजी केनीकर जी हमारे आमदार है, वहाँ के शिवसेना के आमदार है, वो भी हमारे विपक्ष के आमदार है, हमारे विपक्षी है, पर उन्होंने अंबरनाथ शहर में कितने कितने बड़े प्रोजेक्ट दिए। ITI कॉलेज दिए, वहाँ पर प्रशासकीय भवन दिया है, महानगर पालिका की नई इमारत दी है, MIDC जोन दिया है, वहाँ पर नए रोड्स दिए हैं। अंबरनाथ हमारा सटा इलाका, वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं वहाँ के आमदार। हमारे शहर में 5 साल में एक प्रोजेक्ट दिखा तो मैं मान जाऊंगा कि एक शहर में एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट हुआ। आज हमारे शहर को मैं बताऊं कि हमारे आमदार, जहाँ के आमदार हैं हमारे, जब आपके पास भी आमदार के पास 3 स्टेशन आते हैं, एक शाड़ फाटक, उल्लास स्टेशन का एक हिस्सा और एक विट्ठलवाड़ी। इस 3 स्टेशनों के आजू बाजू में कहाँ पर भी एक पेन पार्क की योजना अब तक हम नहीं बना पाए। हमने एक शासकीय भवन जो ज्योति कलानी जी ने बना के जो SDO कार्यालय के यहाँ पर हमने जो भवन बना चुके हैं, जो सरकारी सभी ऑफिसेज एकत्रित करने का हमने काम किया, हमने बिल्डिंग बना के रखी है, हमने सब काम करके रखा है। कम से कम उसका उद्घाटन करके वो तो चालू करो। वो भी नहीं आमदार के पहले हमने ITI कॉलेज बना के रखी है, हमने सिंधु भवन का उद्घाटन हम करने जा रहे हैं। आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट हमारे शहर को लॉन्च नहीं किया। अंबरनाथ में बड़े बड़े गार्डन बन रहे, हमारे शहर में गार्डन नहीं है, हमारे शहर के अंदर खेल के मैदान नहीं है। ऐसे स्थिति में हमारे व्यापारियों को डरा धमकाकर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मंशा है, पर ये मंशा पूरी नहीं होगी। नहीं, जब भी आपके पास भी जब सत्ता थी, यानी जब भी आमदार के पहले जो आपके आमदार थे, आपने भी तो शहर को जवान करने के लिए कुछ किया नहीं। बिल्कुल, हमने आमदार रहते वक्त, महापौर पंचम कलानी जी रहते वक्त, पहली बार उल्लासनगर शहर के अंदर जो ज़मीनें पड़ी है उल्लासनगर महानगर पालिका की, उसके ऊपर राज्य की सरकार से सनद लेकर आकर अपने ताबे में लिए वो ज़मीनें। हमने पानी की व्यवस्थाएं करवाई। हमने शहर के अनेक डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर ज्योति कलानी हाउस के अंदर बोलते रहे, पंचम कलानी महानगर पालिका के अंदर निर्णय लेते रहे। इन्होंने बताओ 5 साल के अंदर अधिवेशन में ऐसा कौन सा प्रश्न लिया? एक तरफ धोखादायक इमारत में लोग मृत्युमुखी पड़ रहे हैं, अब तक उनको मुआवजा नहीं दे पाए, तो GR कब आएगा? क्राइम को लेके क्या कहेंगे? देखिए, क्राइम को नियंत्रण करना ये राज्य की सरकार के हाथ में है। राज्य की सरकार में वो बैठे हुए हैं। व्यापारियों के साथ में क्राइम होते जा रहा है। उनका तो कहना हमने काफी कंट्रोल रखा है क्राइम पर, आमदार का कहना है। देखिए, उनका क्या कहना है मुझे नहीं पता, पर आज क्राइम से ज़्यादा हमारे शहर को जो विभिन्न मुद्दों की ज़रूरत है, पहले हमारे शहर को GR की ज़रूरत है, सड़कों की ज़रूरत है, खेल के मैदान की ज़रूरत है, पानी की व्यवस्था की ज़रूरत है, कॉलेज की ज़रूरत है, वरब गांव के आगे जो है हमारे पानी की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। ऐसे स्थिति में पानी पर आज दुर्भाग्यपूर्ण 2 दिवस पहले आमदार कार्यालय के बाजू में राहुल नगर की महिलाएं, मेरी माता, मेरी बहनें उस सड़क पर बैठ के रास्ता रोको कर रही कि हमको पानी दो। जब आमदार अपने कार्यालय के बाजू के लोगों को पानी नहीं दे पाएगा तो शहर वासियों को कैसे पानी देंगे? तो क्या आप संदेश देना चाहोगे इस विषय के ऊपर शहर वासियों को? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि व्यापारी भाइयों, जिस तरीके से इस उल्लासनगर की राजनीति का व्यापारियों का खिलवाड़ किया जा रहा है, कंप्लेंट भी खुद ही करेंगे और बचाने भी खुद ही जाएंगे। अपनी संगठनाओं को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जरूर अपनी संगठनाएं बढ़ाए, पर व्यापारी भाइयों के साथ में खिलवाड़ ना करे। ये व्यापारियों ने शहर के लिए बहुत बलिदान दिया है। ये व्यापारियों ने
इस शहर की रीढ़ की हड्डी है। हमारे व्यापारी भाइयों के साथ में खिलवाड़ ना करे। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए हमारे व्यापारियों को तंग ना करे भारतीय जनता पार्टी के नेता, और ड्रामाबाजी बंद करे। क्योंकि कल तो एडिशनल कमिश्नर महोदय जी ने स्पष्ट तौर पे कर दिया कि कंप्लेंट तो तुमने की थी। ये चिंताजनक बात। ये चिंताजनक बात है। तुम्हारी पार्टी के साथ लोग प्यार मोहब्बत के साथ जुड़ेंगे, बाकी नफरत की भावनाएं इस शहर के अंदर न फैलाए, नफरत की भावनाओं के साथ धमकियां न दे। धमकियां देकर शहर के व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे। सत्ता का रसूख न चलाएं। सत्ता का जो मस्ती है, घमंड, गुरूर, जो सत्ता का गुरूर आ चुका है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। याद रखना, जिन जिन लोगों ने सत्ता के अंदर मस्ती की है उनका गुरूर जरूर टूटा है। सही बात है। और ऐसे राजनीतिक परिस्थिति में उल्लासनगर में पप्पू कलानी भी सत्ता में थे, कलानी परिवार भी सत्ता में थे, ओमी कलानी भी सत्ता में थे। हमने कभी व्यापारियों के साथ में खिलवाड़ नहीं किया। उस वक्त पर मैं याद दिलाऊं कि हमारे स्वर्गीय भारतीय जनता पार्टी के माजी नगर सेवक बच्चू रूपचंदानी जी का भी व्यापारी मंडल था। हाँ। उसमें सत्य मेडिकल के जो सत्यनारायण पापड़ जो है, सत्यनारायण बंगलो के जो मालिक हैं, वो वहाँ पर थे। हमारे मेघराज लुंड जी वहाँ पर थे। कभी पूछो कि वो ज़माने में कभी उनके ऊपर कोई तकलीफ़ें हुई? कभी उनको तंग किया गया? कभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को तंग किया गया? पर आज जो परिस्थिति आई है, क्योंकि आज ऐसी परिस्थिति नज़र आ रही है, आज नेहरू चौक से लेकर अमन टॉकीज रोड के जो व्यापारी कितने तंग हो चुके हैं। एक व्यापारी का कल फोन आया कि मैं दुकान छोड़कर जाना चाहता हूं, मैंने सिर्फ अपनी दुकान में 3 पन्नी रखी है प्लास्टिक की। इन्होंने कंप्लेन कर दी, वहां पर अधिकारी पहुंच गए। वो फोन तो मुझे भी आई थी। दीपावली के दिन में पुलिस इनको दबोच कर गाड़ियों में डाल रही है। कंप्लेनर भी यही थे, क्योंकि अपने बाजार में अपनी रसूख दिखाना है कि मैं आपका ही शुभचिंतक हूं, मैं आपको बचा पाऊंगा। बचा नहीं पा रहे थे। पुलिस उनको गाड़ियों में डालकर दबोच कर पुलिस स्टेशन लेके जा रही थी। ओमी कलानी वहां पर तुरंत पहुंचे, हिम्मत नहीं हुई पुलिस की वहां पर लेके जाने की। मैं व्यापारियों से, शहर के नागरिकों से यही अपील करता हूं कि इस गुमराह की राजनीति में न आए। जो आज 1 दिसंबर को जो बैठक रखी है आमदार महोदय ने, वहाँ पर मैं भगवान से मनोकामनाएं करूँगा कि व्यापारियों की सुरक्षा मिले। पर बहुत निंदनीय घटना है। मैं कलानी परिवार की तरफ से निंदनीय घटना को, कि हमारा शहर का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर में वहाँ के दुकानें बंद और व्यापारी ज़मीन पर। व्यापारी कुर्सी पर बैठेगा, अधिकारी ज़मीन पर बैठेंगे। ये गलत हो रहा है बहुत। अपनी ड्रामेबाजी के चक्कर में, अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के चक्कर में उल्लासनगर के अंदर पूरा भ्रमित कर दिया। उल्लासनगर में आखिर हो क्या रहा है? आखिर नेता कर क्या रहे हैं? हम तो अपना काम कर रहे हैं, विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। हमारे पास में कोई राज्य की सरकार नहीं है। सत्ताधारी टेंडर्स दे रहे हैं, टेंडर में भ्रष्टाचार, करोड़ों का घोटाला हो रहा है। उसके बावजूद भी हमने राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा जी से भी मुलाकात की। उनको भी ये सब मामलों को अवगत करवाया कि उल्लासनगर में भ्रष्टाचार चरम पर है। उल्लासनगर के अंदर किस तरीके से व्यापारियों को खुद ही कंप्लेन करके खुद ही किस तरीके से किया जा रहा है। कल व्यापारियों ने देखा और बहुत सारे व्यापारी कल अवगत हो गए कि ये क्या कर रही है हमारे साथ में, ये क्या कर रहे हैं। जुड़ेंगे आपके साथ लोग। प्रधानमंत्री जी की विचारधाराओं से लोग जुड़ना चाहते हैं। मैं आज स्पष्ट बात कर रहा हूँ। पर प्रधानमंत्री जी के विचारधाराओं के साथ साथ उनकी विचारधाराओं से लोगों के आप प्यार और मोहब्बत से जाओ। आप मोहब्बत की दुकान खोलो उल्लासनगर में, चलेगी। नफरत की नहीं। पर नफरत की दुकान खोलने जाओगे तो कालानी नफरत नहीं चलने देंगे। और ऐसे नफरत की दुकान में जिस तरीके से इनकी ड्रामेबाजी है, व्यापारी आप समझ चुके हैं। जल्दी लेंगे मुलाकात प्रदीप रामचंदानी जी के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के ज़िला के अध्यक्ष हैं। उनसे भी पूछेंगे कि भाई ये जो खच्चीकरण जो आप कर रहे हैं, इन व्यापारियों को वापर रहे हो राजनीति के अंदर, ये कहाँ तक सही है। धन्यवाद। दिखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल।